नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह स्पेशल पेट का 23वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो इससे संबंधित कुल आपके 30 से 35 क्वेश्चन हो सकते हैं और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन ए है सांख्य, ऑप्शन बी है मीमांसा, ऑप्शन सी है वैशेषिक और ऑप्शन डी है चारवाक। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है। तो जैसा कि आपने पता है, भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से एक सांख्य दर्शन है, जो कि प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय हुआ और सबसे प्राथमिक भी माना जाता है। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति महर्षि कपिल रहे। सांख्य का शाब्दिक अर्थ संख्या संबंधी या विश्लेषण आता है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है, तो सांख्य दर्शन है, जिसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल। महर्षि कपिल। अगला पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। ऑप्शन ए है मीमांसा, ऑप्शन ए है सांख्य, ऑप्शन बी है मीमांसा, ऑप्शन सी है वैशेषिक और ऑप्शन डी है चारवाक। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया आपको कि भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन या प्रारंभिक शाखा किसे मानता है, सांख्य दर्शन को, और जिसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है। ऑप्शन है न्याय, ऑप्शन बी है आपका वैशेषिक, ऑप्शन सी है सांख्य और ऑप्शन डी है योग। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम जो दर्शन है वह सांख्य दर्शन है। पहला और दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे आधारित रहा, जिसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से जान पाए होंगे कि सांख्य दर्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए है गौतम द्वारा, ऑप्शन बी है जैमिनी द्वारा, ऑप्शन सी है कपिल द्वारा और ऑप्शन डी है पतंजलि द्वारा। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन का प्रतिपादन महर्षि कपिल के द्वारा किया गया था। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी है गौतम, ऑप्शन सी है पतंजलि और ऑप्शन डी है जैमिनी। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी, महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए है चारवाक, ऑप्शन बी है गौतम, ऑप्शन सी है कणाद और ऑप्शन डी है कपिल। तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद कहे जाते हैं। और यहाँ पर यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत समानता रखता है। जैसे कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन लगभग एक दूसरे से समान है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। तो बेसिक तौर पे वैशेषिक जो दर्शन है वह विज्ञान पर आधारित है, परंतु वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन एक दूसरे से लगभग समानता रखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं, तो महर्षि कणाद कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है आपका वशिष्ठ, ऑप्शन बी है कपिल, ऑप्शन सी है गौतम और ऑप्शन डी है जैमिनी। तो यहाँ पर जानते हैं मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। इसके बारे में जाना जाए तो इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक है आपका पूर्व मीमांसा और एक है आपका वेदांत कह लो या उत्तर मीमांसा कह लो। तो मीमांसा का है, और यहाँ पे जाना था कि पूर्व मीमांसा में धर्म का विचार है और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का। तो यहाँ पे पूर्व मीमांसा में धर्म का विचार है और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का विचार है। अतः पूर्व मीमांसा को धर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर मीमांसा को ब्रह्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। जैमिनी मुनि द्वारा रचित सूत्र होने से मीमांसा को जैमिनी धर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल की मीमांसा दर्शन की बात की है तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि जैमिनी। और मीमांसा दर्शन दो प्रकार के हैं, एक आपका पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। तो पूर्व मीमांसा में बेसिक तौर पर धर्म की जानकारियाँ हैं, इसलिए पूर्व मीमांसा को कई जगहों पर धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। और उत्तर मीमांसा में मुख्यतः ब्रह्म की जानकारी, इसलिए कई जगहों पे उत्तर मीमांसा को ब्रह्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके की प्रवर्तक कौन है, महर्षि जैमिनी है। अगला क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन
हैं? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी है वादरायण, ऑप्शन सी है चारवाक और ऑप्शन डी है रामानुज। तो यहाँ पे जानते हैं कि चारवाक वह दर्शन है जो समानतः स्वभावतः प्रिय है। जिस दर्शन के वाक्य चारु अर्थात रुचिकर हो वह चारवाक दर्शन है। और सभी शास्त्र गंभीर विषयों का व्यवहारिक एवं लौकिक पक्ष ही चारवाक दर्शन कहलाता है। और इसी को कई जगहों पे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकायत दर्शन कहे या चारवाक दर्शन कहे, तो यहाँ पे लोकायत दर्शन को चारवाक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो इसे चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयनाथ, ऑप्शन बी है माधवाचार्य, ऑप्शन सी है रामानुज और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो यहाँ पर जानते हैं नागार्जुन के बारे में कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है। तो नागार्जुन है, यह एक प्राचीन दार्शनिक हैं और यह मूलतः आपके बौद्ध दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे और इन्हें शून्यवाद का प्रतिपादक भी माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है, तो नागार्जुन, यह बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और यह एक प्राचीन दार्शनिक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है रामानुज, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी है माधवाचार्य और ऑप्शन डी है निम्बकाचार्य। तो अद्वैत वेदांत की एक शाखा है अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत वेदांत। यह भारत में उपजी हुई कई विचारधाराओं में से एक है जिसके आदि शंकराचार्य प्रतिपादक थे। तो यहाँ पूछा गया कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी शंकराचार्य। अगला है आपका द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी है माधवाचार्य और ऑप्शन डी है निम्बकाचार्य। तो यहाँ पे द्वैतावाद के बारे में बात की जाए तो द्वैतावाद जो है संस्कृत शब्द के द्वैत, दो भागों में अर्थात दो भिन्न रूपों वाली स्थिति को निरूपित करने वाला एक शब्द है। इस शब्द के अर्थ में विषयवार भिन्नता आ सकती है। दर्शन अथवा धर्म में इसका अर्थ पूजा अर्चना से लिया जाता है, जिसके अनुसार प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला दो अलग अलग रूप हैं। इन दोनों को मिश्रित रचना को द्वैतावाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक माधवाचार्य माने जाते हैं, जिनका कि समय रहा 1199 से 1303 तक। 1199 से 1303 तक इनका समय रहा माधवाचार्य का, जिन्होंने द्वैतावाद सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी है माधवाचार्य और ऑप्शन डी है निम्बकाचार्य। तो यहाँ पे द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह निम्बकाचार्य हैं। यहाँ पे उनके दर्शन को भेदवाद, ठीक है, यहाँ पे द्वैत सिद्धांत को भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक कौन है, तो निम्बकाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन है द्वैत वेदांत, ऑप्शन बी है द्वैताद्वैत, ऑप्शन सी है विशिष्टाद्वैत और ऑप्शन डी है आपका अद्वैत वेदांत। तो यहाँ पर जानते हैं कि शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत वेदांत की एक शाखा बनाई गई। अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत वेदांत जो है भारत में उपजी हुई एक कला है। तो यहाँ पूछा गया कि शंकराचार्य के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो ऑप्शन सही होता है आपका डी अद्वैत वेदांत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भगवत धर्म का प्रमुख आधार है? ऑप्शन ए है अद्वैतवाद, ऑप्शन बी है वैशेषिक, ऑप्शन सी है विशिष्टाद्वैतवाद और ऑप्शन डी है द्वैतावाद। तो यहाँ पर जानते हैं कि विशिष्टाद्वैतावाद दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है। विशिष्टाद्वैतवाद आचार्य रामानुज ने इसका प्रतिपादन किया है। यह दार्शनिक मत है। इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से उद्भूत हैं और ब्रह्म से उसका उसी का संबंध है, जैसा कि किरणों का सूर्य से। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। ये आपका जो है दर्शन, मतलब कि ये दर्शन जो कहलाता है आपका विशिष्टावाद दर्शन कहलाता है, जो मूलतः भागवत धर्म से संबंधित है। और इस धर्म के प्रतिपादक, इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो आचार्य रामानुजाचार्य हैं। यहाँ पे यह दर्शन यही कहता है
कि मूल रूप से कि जैसा कि किरणों का संबंध सूर्य से है, उसी प्रकार से ब्रह्म का संबंध इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों से है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जीवित प्राणी अनेक हैं लेकिन ब्रह्म केवल एक है। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं लेकिन प्रकाश देने वाला कौन है? केवल सूर्य। उसी प्रकार से यहाँ पर विशिष्टाद्वैतवाद ये कहता है कि यहाँ पर अनेक सारे प्राणी हैं, ठीक है, लेकिन उन सभी प्राणियों की रक्षा करने वाला पालक कौन है? ब्रह्म है। तो ये आपका विशिष्टाद्वैतवाद कहता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी है माधवाचार्य और ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है ए रामानुज, की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामानुज थे। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए है पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी है उत्तर मीमांसा, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन और ऑप्शन डी है न्याय दर्शन। तो यहाँ पर जानते हैं कि कपिल मुनि के द्वारा जो आपका दार्शनिक प्रणाली प्रतिपादित किया गया था वह है सांख्य दर्शन। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है चारवाक, ऑप्शन सी है बौद्ध और ऑप्शन डी है सांख्य। तो यहाँ पर पूछा गया कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन मांगता है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी चारवाक दर्शन। इसके बारे में क्या है? तो चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा परलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। यह दर्शन वेद ब्रह्मा भी कहा जाता है। वेद ब्रह्मा दर्शन 6 हैं, चारवाक, माध्यमिक, योगाचार, सैद्धांतिक, वैभाषिक और अहर्ता है अर्थात जैन। तो यह आपके 6 प्रमाणों को, 6 दर्शनों को मानता है। और यहाँ पे होता है कि यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, परलौकिक सत्ताओं पर इसे विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर चारवाक दर्शन होता। अगला क्वेश्चन है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? ऑप्शन ए है आपका सांख्य दर्शन से, ऑप्शन बी है योग दर्शन से, ऑप्शन सी है न्याय दर्शन से और ऑप्शन डी है वैशेषिक दर्शन से। तो महर्षि गौतम का संबंध जो है वह न्याय दर्शन से है, जिसका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ पर न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो महर्षि गौतम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी है उत्तर मीमांसा, ऑप्शन सी है न्याय दर्शन से और ऑप्शन डी है सांख्य दर्शन से। तो यहाँ पर जानते हैं कि महर्षि कपिल का नाम जो है वह सांख्य दर्शन की विधि से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है अद्वैतवाद से, ऑप्शन बी है द्वैताद्वैत से, ऑप्शन सी है आपका विशिष्टाद्वैत से और ऑप्शन डी एकेश्वरवाद से। तो यहाँ पे रामानुजाचार्य की बात करें तो इनका जो संबंध रहा 1017 से 1137 तक का इनका समय रहा। और यह विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत हैं जिसका भक्ति परंपरा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पूछा गया है कि रामानुजाचार्य का संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी विशिष्टाद्वैत से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है योग सूत्र। तो यह सही है, योग सूत्र का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। दूसरा है आपका काम सूत्र, तो काम सूत्र का भी संबंध सही है, वात्स्यायन ने किया था। अगला है आपका न्याय सूत्र, यहाँ पे न्याय है, तो न्याय सूत्र का प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किया था। और अगला है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य एक पुस्तक है जिसके लेखक गांधी जी न होकर लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सही ऑप्शन है आपका डी, क्योंकि गीता रहस्य के लेखक गांधी जी न होकर बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो जानते हैं यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से बहुत ही अधिक प्रभावित थे। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुआ। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि भारतीय दर्शन से की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से सबसे अधिक कौन प्रभावित है इनमें से? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है,
कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है शैव धर्म और ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है आपका कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी है नानक, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं वल्लभाचार्य। इनके बारे में जाना जाए तो भक्ति के क्षेत्र में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा दो प्रकार से होती है, एक होती है नाम सेवा और दूसरा होता है स्वरूप सेवा। स्वरूप सेवा भी तीन प्रकार की होती है। पहला है तनुजा, यहाँ पे हम लिखते हुए चलते हैं कि यहाँ पर पुष्टि मार्ग के साथ सेवा दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी नाम सेवा और दूसरा होता है आपका स्वरूप सेवा। ठीक है, स्वरूप सेवा, ये पुष्टि मार्ग के बारे में। अब यहाँ पे स्वरूप सेवा भी तीन प्रकार की होती है, एक होती है तनुजा, वित्तजा और मानसी। ये स्वरूप सेवा तीन प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे होता है कि मानसीय सेवा जो होती है ये दो प्रकार की होती है। यहाँ पे पहला होता है मर्यादा मार्गीय और दूसरा होता है पुष्टि मार्गीय। अब यहाँ पे मर्यादा मार्गीय मानसीय सेवा पद्धति का आचरण करने वाला साधक है जहाँ अपनी ममता और अहम को देर करता है। वहीं पुष्टि मार्ग मानसी सेवा पद्धति वाला साधक है जो अपने शुद्ध प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाता है और उनके अनुग्रह से सहज में ही अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है मखली गोपाल और ऑप्शन डी है रघुलोभद्र। तो यहाँ पर जानते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोपाल हैं। इनके बारे में जानते हैं तो आजीवक संप्रदाय दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल या गोसालक ने की थी। तो यहाँ पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोपाल या यहाँ पे इनका नाम गोसालक भी आता है। ठीक है, इनका नाम गोसालक भी आता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत का जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय कौन है? तो आपका आजीवक संप्रदाय है। अगला है आपका न्याय दर्शन का लेखक हैं। ऑप्शन ए है आपका गौतम, ऑप्शन बी है कणाद, ऑप्शन सी है कपिल और ऑप्शन डी है बादरायण। तो जैसे उपरोक्त क्वेश्चन में बताया गया इससे पहले कि न्याय दर्शन के लेखक कौन है, तो सही ऑप्शन होता है आपका महर्षि गौतम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम में है? मतलब यहाँ पूछा गया कालानुक्रम, तो यहाँ पे पहला है शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, ऑप्शन बी है रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, ऑप्शन सी है रामानुज शंकराचार्य चैतन्य और ऑप्शन डी है शंकराचार्य चैतन्य और रामानुज। तो यहाँ पर जो सही कालक्रम है सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य प्रभु का स्थान आता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि जब तक जीवित रहो सुखी रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्आगमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो ऑप्शन ए है कपिल संप्रदाय की, ऑप्शन बी है नागार्जुन के शून्यवाद की, ऑप्शन सी है आजीवकों की और ऑप्शन डी है चारवाकों की। तो यह जो स्टेटमेंट है कि जब तक जीवित रहो तब तक कर्ज लेकर भी अपनी चीज़ों की अपनी भौतिकवादी सुख सुविधाओं को पूर्ति करते रहो, तो यह जो है चारवाकों का है, क्योंकि इन्हें पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था कि अगला जन्म फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जितना जी रहो हंसी खुशी जियो, तो यह आपका चारवाक, इसी को हम लोग भौतिकवाद के नाम से भी जानते हैं। अगला है आपका कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है न्याय से, ऑप्शन बी है मीमांसा से, ऑप्शन सी है वेदांत से और ऑप्शन सी डी है वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है वह मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आदि शंकर के बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है आपका कश्मीर में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है
आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे सबसे पहले शंकराचार्य जो आदि शंकर वही बाद में क्या बने, शंकराचार्य बने। तो इनके बारे में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था केरल में। अब देखते हैं इनके डिटेल के बारे में। तो हम आदि शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1788 ईस्वी में केरल के कालपी, ठीक है, केरल के कालपी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। इन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे 4 स्थान, पहला जो है आपका ज्योतिष पीठ जो है ये बद्रिकाश्रम में है, ठीक है। दूसरा है आपका श्रृंगेरी पीठ, तीसरा है आपका द्वारका या शारदा पीठ और चौथा है आपका पुरी, ठीक है, पुरी या गोवर्धन पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को अपने धर्म में दीक्षित किया। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्र की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य के बारे में है कि इनका जन्म 1788 में केरल के कालपी में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। इन्होंने भारत में 4 पवित्र स्थलों की स्थापना की जो कि चारों दिशाओं में स्थित है। पहला है ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम, दूसरा है श्रृंगेरी पीठ, तीसरा है आपका द्वारिका और चौथा है आपका पुरी या गोवर्धन पीठ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? ऑप्शन ए है जैनियों ने, ऑप्शन बी है बौद्धों में, ऑप्शन सी है आजीविकों ने और ऑप्शन डी है मीमांसकों ने। तो यहाँ पर जानते हैं कि मखली गोसाल पहले महावीर शिष्य थे परंतु बाद में मतभेद होने के कारण इन्होंने महावीर का साथ छोड़ दिया तथा आजीविक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। आजीविकों ने यह प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है चारवाक से, ऑप्शन बी है जैन से, ऑप्शन सी है बौद्ध से और ऑप्शन डी है मीमांसा से। तो अपूर्व का जो सिद्धांत है वह मीमांसा से संबंधित है। और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी है कबीर और ऑप्शन डी है चैतन्य। तो यहाँ पर अद्वैतवाद का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति हैं शंकराचार्य। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए, शंकराचार्य। यहाँ पे जाने तो मध्यकालीन दार्शनिक शंकराचार्य ने गौड़पाद के सिद्धांतों के आधार पर मुख्यतः वेदांत सूत्रों पर अपनी टीका शारीरिक मीमांसा भाष्य में इस मत का विकास किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो शंकराचार्य ने। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगला जो आपका सेशन रहेगा वह है आपका भारतीय संगीत के कुछ प्रमुख घराने और उनसे संबंधित व्यक्ति। तो यह वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा। इसमें भी आपके 1 से 2 पार्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।